इस दुनिया में हर व्यक्ति को दर्द मिलना तय है, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि उस दर्द को वह अपने लिए कितना पीड़ादायक बनाता है। जीवन में दर्द हमें कई रूपों में मिलता है। पराजय, असफलता, उम्मीद और अपेक्षा के टूटने का दर्द, किसी मित्र, रिश्तेदार को खोने का दर्द बहुत है, पर यह ज़रूरी नहीं कि हर दर्द पर हम पीड़ित हों। दर्द की वजह समझ आने के बाद वह हमें पीड़ित नहीं कर सकता। दूसरों के दर्द के लिए मन में भरपूर दया और करुणा होनी चाहिए, लेकिन बेहतर हो अगर अपने दर्द से हम खुद को पीड़ित ना होने दें। खुद पीड़ित होंगे तो दूसरों का दर्द कैसे दूर करेंगे? ऐसा क्यों है कि हर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं? इसकी वजह मन है, जो पूरी ना हो सकने वाली इच्छाओं के पीछे भी भागता रहता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के रूप में पांचों इंद्रियाएं हमारे भीतर हजारों इच्छाएं जगाती रहती हैं और हम उन्हें पूरा करने के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन इतनी इच्छाएं कैसे पूरी की जा सकती हैं? जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को जाग कर देखते हुए जीते हैं, तब वे हमें बांध नहीं पाती। किसी से बंधे ना रहकर जीना ही आनंद की पहली शर्त है। सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाएं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। हम जितना ही दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, उतना ही दुख के दलदल में गिरते चले जाते हैं। पहले एक झोपड़ी थी तो चाहते थे कि एक कोठी बन जाए, कोठी बनी तो गाड़ी, फैक्ट्री लग जाए। ऐसा करते करते राजाओं जैसा वैभव हो गया, पर किसी ने पूछा कितने सुखी हो पाए, तो प्रश्न जहाँ के तहाँ। पहले तो भोजन में 10-10 रोटियां खा लेते थे, मस्ती में रहते थे। अब तो रात में सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। खाने के नाम पर डॉक्टर ने कह दिया दाल का पानी पियो। भोजन भी गया, रात की नींद भी गई, जो सुख था वो भी गया। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहा था। उसने देखा कि दोपहर की तपती धूप में एक किसान ने अपने खेत में ही सूखी रोटी और मिर्च का अचार खाया और फिर हल जोतने लगा। उसका मुखमंडल चमक रहा था, बड़ा सुखी और संतुष्ट लग रहा था। राजा को किसान के सुख शांति से जलन होने लगी। उसने मंत्री से कहा, किसान के सामने 99 सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली रख दो। किसान अशर्फियों से भरी थैली देखकर बहुत खुश हुआ। अशर्फियाँ गिनने लगा। उसके परिवार के सभी सदस्यों ने गिना। बार बार गिनती की गई, 100 में एक कम। अब किसान को 99 का चक्कर लग गया। 100 कैसे पूरा करूं? चिंता में रहने लगा। भूख प्यास खत्म, मुख मलिन हो गया। जो सुख था वो भी गया। 100 पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, इन 5 बातों पे हमेशा गौर कीजिएगा। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। दूसरी, जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। तीसरी, परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। चौथी, बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। पांचवी, अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। न जाने हम कितनी बार अपने बीते हुए दिनों में चले जाते हैं।
कभी खुश कभी दुखी होते हैं, कुछ भी बदल नहीं सकते। सैकड़ों बार भी पीछे जाओ, हम कुछ नया नहीं पाते, परंतु नया और कुछ अलग हम केवल आज और आने वाले दिनों में कर सकते हैं। आने वाला समय अच्छा बनाने के प्रयास करने से ही इंसान हमेशा खुशी और सुख पा सकता है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जंग तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा था, हम तो फिर भी इंसान हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी हंस न पाया, ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई न समझ पाया। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह जब खुश होता है तो खुशी से अपनी बातों को दूसरों से साझा करता है, तब वह दूसरों को भी खुश करना चाहता है, क्योंकि खुश रहने वाले लोगों से खुशी मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति उनके साथ रहने की कोशिश करता है। जब हमारा मन खुश रहता है तब शरीर की कोशिकाएं भी खुश रहती हैं। खुश रहने के लाभ अगर गिनाना शुरू किया जाए तो लिस्ट का अंत ना होगा। ऐसी फ़ायदेमंद खुशी हमारे दामन से लिपटी रह सकती है अगर हमारे साथ हर स्थिति में सकारात्मक चीज़ें बनी रहें। यह जानते हुए भी कि खुशहाल और सफल जीवन के लिए क्या क्या काम ज़रूरी है, हम उन्हें नहीं करते और जीवन में दुखों, असफलताओं का मातम मनाते रहते हैं। कौन नहीं जानता कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर फिर भी लोग आलस करते हैं। व्यायाम के लिए घरों से नहीं निकलते। वे यह भी जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और व्यायाम करना मन और शरीर दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जानते हुए भी कितने लोग ऐसा करते हैं। खुश रहने का सबसे कारगर तरीका यह है कि हम दुखी रहना छोड़ दें। यह ऐसा ही है जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें अस्वस्थ करने वाले काम छोड़ने होते हैं, या जैसे धनी होने के लिए हमें वह सब करना छोड़ना होता है जो हमें गरीब बनाता है। अमूमन होता यह है कि हम खुश तो होना चाहते हैं पर दुखी होने की वजहों को भी बनाए रखते हैं। जाहिर है हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अगर हम खुश होने की कोशिश किए बिना सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि जीवन में दुखी होने की वजह ना रहे तो भी हम खुश रहने लगेंगे। प्रभाव से ज़्यादा कारक पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है।